और ऐसे बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, वो एजुकेशन सिस्टम का खेल है। हमारे यहाँ उन चीजों को कतर नहीं, विदेशों में बच्चों को बचपन से पहचान लेते, उनको वही काम कराते जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है। कर बेटा, वो बंदा प्लस 2 तक आता है तो नेशनल लेवल पर पहुंच जाता है। हमारे यहाँ धक्का स्टार्ट गाड़ी चल रही, इंटरेस्ट नहीं, मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, नंबर आ नहीं, फेल हो रहा है, वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, जलाद कर, फिर मैथ पढ़ ले, मैथ पढ़ ले। भैया स्थिति है इस बच्चे की। अब बच्चा जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, उसका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उस समय आपने डर बिठा दिया उसको, जिद्दी नहीं बनेगा क्या होगा, फिर वो मुश्किल परिस्थिति आते सुसाइड करेगा। तो पहले 7 साल तक हमारा लॉजिक डेवलप नहीं होता। तो बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वही उसका परमानेंटली एक्सपीरियंस बन जाता है। तो वो देखता है, सुनता है, चारों तरफ से माँ बाप क्या करें, तो माँ गलती करेगा, बच्चा करेगा। माँ बच्चे को डराते, बाबा जी आ जाएगा पकड़ ले जाएगा, बिल्ली आ जाएगी पकड़ ले जाएगा। वैसा वो जब बड़ा होगा तो उसको डर इतना गहरा बैठ जाता है, जैसे कोई थोड़ी सी बात परिस्थिति एकदम डर जाता है। कोर्ट में वकील पुलिस जज यही तो करते हैं, डरा के तो करते हैं। वो जैसा अपने डालेंगे फिर आप लिखते लिखा लेते हैं, फिर उसको केस को था कुछ और बड़ा को छोड़ दिया। तो ये पूरी लाइफ में काम आते हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, सारी काम टीचर्स का नहीं है। टीचर्स कहते हैं भाई हमारे पास तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, बाकी तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वास्तव में पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा है। दूसरा, पेरेंट्स का डबल करेक्ट होना। पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद कर रहे हो ईमानदारी से काम करें, बहुत बढ़िया बने, और खुद बेईमानी कर रहे हैं। तो भैया बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो, जो घर से सीख रहा है वो नहीं करेगा। जैसे मान लो छोटा बच्चा आप 1-2 साल का, वो पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा है, वो आया कोई चीज थी आपके पास खाने की, आपने अपने बच्चे को दे दी, उसको नहीं। अब वो 1-2 साल का बच्चा नहीं बोलेगा, वो अपने घर जाए, कोई बात नहीं, आपके बच्चे ने ले ली खा ली, उसको नहीं दिया, तो वो क्या है कि धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको ये आदत पड़ जाएगी मुझे शेयर तो करनी नहीं, ये चीज किसी को देनी नहीं। ना देने से बहुत बड़ा जो नुकसान होगा, वो बड़ा होगा जब वो चीजें शेयर नहीं करेगा, वो आपको भी नहीं देगा, फिर आप होगा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आदत किसने सिखाई? आपने सिखाई। अगर उस बच्चे को पहले छोटे होते तो हम ये आदत चीजें आपस में शेयर किया करते थे। ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो बड़े को कंप्रोमाइज किया, छोटा बच्चा इसको दे दे भैया, इसको थोड़ा हमें कंप्रोमाइज करना आ गया, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना सीखता है, उसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं लाइफ में। टीम वर्क जब भी तो चलता है, आप एक दूसरे से एडजस्ट करना। आजकल बच्चे एडजस्ट नहीं, अपना फोन, उसके पास 50 खिलौना, अपना खिलौना नहीं देगा, उसके पास 50 खिलौने पड़े अंदर स्टोर रूम में, खेलना ही नहीं है, लेकिन वो किसी को देना नहीं। तो ये सब क्यों होती है घटनाएं, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। इसमें डिटेल में बताएंगे कि पेरेंटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे अच्छा करते हैं। और किसी भी देश का युवा अगर अच्छा कर पाता है तभी कोई देश डेवलप करता है, कोई भी देश और समाज जब ताकतवर बनता है। चीन, जापान, अमेरिका ये ऐसे ही बने, उन्होंने यूथ पे काम किया। तो साथ ही मैं सोचता हूँ, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है ये जानकारी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, कमी लगती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको भीतर से भीतर जानकारी जिसके देना चाहिए।